अस्सलाम वालेकुम। आज हम रेशो एनालिसिस के चैप्टर में रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो को कैलकुलेट करेंगे। ये मेरे पास नासिर कॉर्पोरेशन की 2 साल की बैलेंस शीट है, 2019 और 2020 की, जिसकी रिक्वायरमेंट में आपसे ये कहा जाता है रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो को कैलकुलेट करें। तो आइए चल करके कैलकुलेट करते हैं इसको। सबसे पहले रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो की हेडिंग डालेंगे, उसके बाद उसका फार्मूला जो होता है इस तरह से होता है, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। हमारे पास नेट क्रेडिट सेल जो है वो फार्मूले में तो दी हुई है, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में तो दी हुई है, लेकिन एवरेज रिसीवेबल्स को हमें निकालना पड़ेगा। नेट क्रेडिट सेल जो है वो सवाल में 2019 में 2,50,000 रुपये की है और 2020 में 2,60,000 रुपये की है। हम नेक्स्ट लाइन में इस तरह से देखेंगे, फॉर 2019 इक्वल टू 2,50,000, जो हमारी 2,50,000 नेट क्रेडिट सेल है, डिवाइड बाई 60,000। अब ये देखिए 60,000 और 63,000 रुपीज़ एवरेज रिसीवेबल्स, ये किस तरह से आए हैं। सबसे पहले हम W1 की हेडिंग डालेंगे, फिर एवरेज रिसीवेबल्स की हेडिंग डालेंगे, उसके बाद हम अपने ओपनिंग रिसीवेबल्स और क्लोजिंग रिसीवेबल्स को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो इस तरह से एवरेज रिसीवेबल्स आ जाते हैं। 2019 में जो है ओपनिंग रिसीवेबल्स सिर्फ 60,000 रुपीज़ के हैं, तो हम सिर्फ 60,000 को ही ले लेंगे। और जब 2020 में देखिए हमारे जो 2019 के रिसीवेबल्स थे वो 2020 के ओपनिंग रिसीवेबल्स बन जाएंगे। तो हम 2020 में 60,000 ओपनिंग रिसीवेबल्स लेंगे प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल्स 66,000 रुपीज़ लेंगे, जो कि क्वेश्चन की बैलेंस शीट में यहाँ पे गिवन है। ये देखिए रिसीवेबल्स, अकाउंट रिसीवेबल्स नेट 66,000 रुपीज़। जब हम इन दोनों अमाउंट्स को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 63,000 रुपीज़ इस तरह से आ जाएंगे 2020 के एवरेज रिसीवेबल्स। अब उसके बाद जब हम एवरेज रिसीवेबल्स को अपने फार्मूले में लिखेंगे, वो कैलकुलेट करेंगे, तो इस तरह से हमारे पास 2019 में जो आंसर आएगा 4.17 आ जाएगा और 2020 में जो आंसर आएगा रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का वो 4.13 आ जाएगा। रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो के ज़रिए कंपनी ये देखती है कि कंपनी किस तरीके से अपने कस्टमर्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रही है। 2019 में जो अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो है वो ज़्यादा है, जबकि 2020 में रेशो जो है वो कम है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि अगर रिसीवेबल टर्नओवर ज़्यादा हो तो कंपनी इफ़िशेंटली अपने कस्टमर से पैसा वसूल कर रही है। दूसरे केस में अगर रिसीवेबल टर्नओवर रेशो कम हो, जो कि 2020 में कम आ रही है, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी जो है अपने कस्टमर से सही तरह से पैसा वसूल नहीं कर पा रही। एक कंपनी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अपने रिसीवेबल्स को किस तरह से मैनेज करती है, वो मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है, 17 मिनट की वीडियो है। उसमें एडवांस एक्सेल फार्मूलाज के ज़रिए अपने रिसीवेबल्स को मैनेज किया हुआ है हमने। एंड स्क्रीन पे उसकी वीडियो आ जाएगी, आप सुकून से देखिएगा, 17 मिनट की वीडियो है। इसके अलावा रेशो एनालिसिस के रिलेटेड और कोई लेक्चर्स वगैरह देखने हो तो आप हमारी रेशो एनालिसिस की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिए, अगर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।